तो इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर मोशन इन अ प्लेन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने क्वेश्चन 9 तक ये कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम 10 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलो अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth, and eighth turn. Compare the magnitude of displacement with the total path length covered by the motorist in each case. बच्चों यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि एक मोटरिस्ट है, वो एक ऐसा ट्रैक फॉलो कर रहा है जिसमें कि लेफ्ट साइड में ऐसे 60 डिग्री का टर्न ले लेता है वो आफ्टर एवरी 500 मीटर डिस्टेंस। ठीक है ना, 500 मीटर चला, 60 डिग्री का टर्न ले लिया, फिर 500 मीटर चला, फिर 60 डिग्री का टर्न। इस तरीके से वो अपना पाथ ऐसे कवर कर रहा है। अब यहाँ फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। जब वो थर्ड टर्न लेगा, सिक्स्थ टर्न लेगा, एट टर्न लेगा, उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और फिर इस डिस्प्लेसमेंट को सभी केसेस के जो टोटल पाथ लेंथ उसने कवर की उसके साथ कंपेयर करना है। मींस पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। बच्चों जैसा क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रैक ड्रॉ कर लिया है विच इज अ रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि 500 मीटर पर मोटरिस्ट 60 डिग्री का टर्न ले लेता है। तो इस तरीके से 60 डिग्री टर्न लेने की वजह से यहाँ पर उसका ट्रैक एक रेगुलर हेक्सागन बन गया है जिसकी सभी साइड्स 500 मीटर की हैं। ये भी मान लिया हमने कि मोटरिस्ट ए पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट करता है और फिर ए टू बी, सी, डी, ई, एफ और फिर वापस ए पर आ जाता है। अब यहाँ फाइंड करना है सबसे पहले थर्ड टर्न के लिए। तो हम देखें तो थर्ड टर्न कहाँ पर आएगा, डी पर। तो डी को ए से हमने ड्रॉ कर लिया जिससे कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सके ए डी। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और फिर ए से डी तक के लिए पाथ लेंथ भी फाइंड करनी है और फिर उन्हें दोनों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर एडी। एडी को हम लिख सकते हैं ए से ओ तक की डिस्टेंस और ओ से डी तक की डिस्टेंस। ओ बच्चों हमने इसका एक सेंटर मान लिया है। अब आप देखें कि ये जो ए से ओ तक की डिस्टेंस है ये वाली, ये इस बी सी के इक्वल है, मींस 500 मीटर है। सिमिलरली ओ से डी तक की डिस्टेंस बच्चों ये ई एफ के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और ये भी 500 मीटर है। तो जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आ गया, 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब पाथ लेंथ देखते हैं। पाथ लेंथ देखे तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और ये सभी हैं 500 500 500, तो ये आ गया 1500 मीटर। तो पाथ लेंथ 1500 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 1000 मीटर है। अब लेना है सिक्स्थ टर्न। सिक्स्थ टर्न कहाँ पर आएगा बच्चों, डी पर थर्ड आया था, ई पर फोर्थ आया, फिफ्थ आया एफ पर, और सिक्स्थ वापस ए पर आ गया है। ठीक है, ए पॉइंट पर ही वो सिक्स्थ टर्न लेगा। तो जहां से चला है वहीं वापस आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। अब पाथ लेंथ। पाथ लेंथ हमें पता है कि 6 टर्न लिए हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, सारे पाथ आ जाएंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, और इसको हम लिख देते हैं 6 इंटू 500 क्योंकि ये सभी इक्वल हैं। तो 3000 मीटर ये पाथ लेंथ आ गई। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट आया वो 0 आ गया, पाथ लेंथ आ गई 3000 मीटर। अब एट्थ टर्न देखना है। अब एट्थ टर्न कहाँ पर आएगा, 6 तो वापस ए पर आ गया, 7 बी पर आएगा और फिर 8 सी पर आ जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे मिला लेते हैं। 6 टर्न आया सी पर, तो ये ए टू सी, ये हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ए सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, ये ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर।
तो अब AC का हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर AC, यहाँ स्क्वायर लिख लेते हैं हम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू BC कॉस थीटा। और एंगल तो यहाँ पर सभी इन वेक्टर्स के लिए देखें, एंगल देखें तो AB और BC के बीच में कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। AB है 500, ये भी है 500 और 2 इंटू 500 इंटू 500 और cos 60 की वैल्यू 1/2, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब बच्चों इसमें हम ना 100 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 5 का स्क्वायर बचेगा, फिर इधर भी सिर्फ 5 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से भी हमने 100 इस 500 से 100 इस 500 से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर ही बचेगा। तो 100 स्क्वायर यहाँ पर हो गया ये 25 प्लस 25 प्लस 25, ये आ गया 75। तो 100 स्क्वायर इंटू 75, ये वैल्यू आई है AC स्क्वायर की। हमें क्या चाहिए, हमें तो AC फाइंड करना है, तो इसका रूट ले लेंगे। तो जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो 100 स्क्वायर का 100 रह जाएगा, और ये आ गया √75। AC इज इक्वल टू 100, और इसको हम 25 इंटू 3 कर दें तो ये 5√3 ऐसे आ जाएगा। तो 100 इंटू 5 इंटू √3 की वैल्यू हमें सबको पता ही होती है 1.732, ठीक है। तो AC की वैल्यू 866 मीटर आ गई। ये तो आया डिस्प्लेसमेंट। अब हमें फाइंड करना है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ के लिए बच्चों 1 राउंड तो कंप्लीट किया, 8th टर्न की बात कर रहे हैं ना, तो 1 राउंड कंप्लीट हो गया, और फिर उसके बाद 8th राउंड तक ये A से C तक के लिए 500 प्लस 500 AB प्लस BC करेंगे, AB प्लस BC प्लस 3000, ठीक है ना। पूरे राउंड में 3000 मीटर लगे थे ना, 500 6 टाइम्स, और ये दोनों हो गए 1000 और इधर ये 3000, तो टोटल आ गया 4000 मीटर। तो पाथ लेंथ 4000 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 866 आफ्टर 8th टर्न। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। A passenger arriving in a new town wishes to go from station to a hotel located 10 km away on a straight road. A dishonest cabman takes him along a circuitous path of 23 km long and reaches the hotel in 28 minutes. What is A part the average speed of the taxi, B part the magnitude of average velocity? Are the two equal? तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में एक पैसेंजर है, वो किसी टाउन में फर्स्ट टाइम गया, तो स्टेशन से उसको होटल तक जाना था। स्ट्रेट रोड पर ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर थी, लेकिन कोई एक कैबमैन उसने क्या किया कि घुमा दिया, ऐसे ही 23 किलोमीटर तक घुमाया, तब होटल तक पहुंचाया, और इसमें टाइम लगा 28 मिनट्स का। मीन्स 10 किलोमीटर को बना दिया 23 किलोमीटर। अब ए पार्ट में फाइंड करना है कि एवरेज स्पीड क्या रही टैक्सी की, और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। फिर बताना है कि क्या दोनों इक्वल हैं। बच्चों क्वेश्चन में हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट, जो स्ट्रेट रोड पर डिस्टेंस है ना वो डिस्प्लेसमेंट है, तो 10 किलोमीटर, और डिस्टेंस कैबमैन ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस को घुमा घुमा के कर दिया 23 किलोमीटर, तो ये हो गई डिस्टेंस। ऐसे समझ सकते हैं ना हम कि ये एक स्ट्रेट पाथ पे यहाँ स्टेशन से जाना था होटल, और ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर, लेकिन वो ऐसे ऐसे से घुमा घुमा के ले गया और ये 23 किलोमीटर तक घुमाया। टाइम कितना लगा इसमें, 28 मिनट्स। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स में, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है ना, तो 28/60 कर देते हैं। ये 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 4 7 एंड 4 15, तो ये आ गया 7/15। इतना टाइम आ गया आवर्स में। अब ए पार्ट में हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस कितनी रही 23 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 7/5, तो 7/15, टाइम 7/15 है, तो 23 × 15 अपॉन 7। 23 और 15 की मल्टीप्लाई ये आ गई 345, इसको 7 से डिवाइड किया तो ये आ गया 49.28 किलोमीटर पर आवर। ये तो ए पार्ट आ गया एवरेज स्पीड। अब हमें फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो टोटल टाइम लगा वो। तो डिस्प्लेसमेंट तो 10 है, टाइम उतना ही लगा ना, तो 7 और ये 15 यहाँ चला गया, मीन्स 150 अपॉन 7, तो ये डिवाइड करके आ गया 21.43 किलोमीटर पर आवर। तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब हमने देखा कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। इससे आगे के क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।